हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 6 करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आपके सामने है और क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बेसिक समझाने वाला हूं जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से पूरी एक्सरसाइज में आपको मदद होगी। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में लिखा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर, जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर जैसे आप निकालते थे ना साइड इंटू साइड, तो वैसे ही बिल्कुल सेम है। जैसे 10 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो 10 को मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स लिखूंगा, तब क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो अगर मान लीजिए अगर 100 का स्क्वायर रूट करना है मुझे तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। तो बेसिकली दो चीजें आपने सीखी कि जब हमें स्क्वायर करना है तो क्या होता है, वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर स्क्वायर रूट करना है तो इस तरीके से होके उसका आंसर निकलता है। तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किन तरीकों से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कहते हैं कि अगर 81 मल्टीप्लाइड बाई 81 अगर हम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए पूरा ना सॉल्व करके सिर्फ लास्ट डिजिट का हम अगर स्क्वायर कर देते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 आएगा, तो इसका डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। अब 272 अगर 2 का स्क्वायर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 9 है यहाँ पे, तो 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 81, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। अब वैसे 3 की बात करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9। अब नेक्स्ट देखिए 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, तो 6 हमारा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी पार्ट्स इसके आप करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें क्वेश्चन में आपको पहले से ही मेंशन है कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको रीजन बताना है इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नंबर्स मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, ये नंबर्स आपको हमेशा याद रखना है, और अगर ये आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अगर हमें 1 का स्क्वायर करना होगा तो कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7, 8, 9 और 10 का स्क्वायर। तो चलिए इनके स्क्वायर्स को लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो देखिए आप ध्यान से देखिए परफेक्ट स्क्वायर, ये जितने भी नंबर्स हैं आपके सामने ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है। तो देखिए अब इसके अंदर एक चीज कॉमन क्या है, किस इसकी एंडिंग किससे हो रही है। तो देखिए एंडिंग इसकी हो रही है 1 से, 4 से, 9, 6, 5 और 0। बाकी सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या नंबर बन जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, 0, 1, 4, 6 और 9, 5, 6, 9। तो अगर इन नंबर्स के साथ कोई भी क्वेश्चन अगर एंड करता है या कोई भी डिजिट अगर एंड करता है इन नंबर्स के साथ, तो आप मान के चलिए वो नंबर दे आर पॉसिबल कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट हम कह सकते हैं कि दे मे बी परफेक्ट स्क्वायर। बट इनके अलावा जो बाकी नंबर है, 2 हो गया, अब कौन सा नंबर बच गया, 2, 3, 7 और 8, अगर ये इन नंबर्स के साथ कोई भी नंबर अगर एंड करता है तो हम डेफिनेटली 100% श्योर हैं कि जो हमारा आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ये याद करिएगा कि 2, 3, 7, 8 से अगर कोई भी नंबर एंड करता है तो हमारा आंसर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला 1057 तो हमारे नंबर्स में है, यस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it ends with 2, 3, 7, 8. The numbers which ends with 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. ये आपको इसमें रीजन में लिखना है। तो देखिए अब 3 भी हमारे रूल में है, और एंड में क्या है, 8 भी हमारे रूल में है, और 2 भी हमारे रूल में है। तो आपको इनमें ये रूल लिखना है, द नंबर विच एंड्स विद 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही आपके सामने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। तो इनमें से एक छोटा सा रूल आप लगाना कि जो भी नंबर ऑड है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ऑड है, आप लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट में क्या है 1 ऑड है, तो आप मान के चलिए जो भी नंबर अगर ऑड होगा तो उसका अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी ऑड होगा। तो ये हमारा है, अब देखिए 2826 लास्ट डिजिट हमारा क्या है 6 है, तो पता लग रहा है ये क्या है इवन है, तो ये हमारा ऑड नहीं होगा इसका स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें 9 की तो इसका होगा, और 4 जो है इसका नहीं होगा। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए आपको बस क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर विल बी ऑल्सो ऑड, और अगर कोई इवन नंबर है तो क्या होगा, स्क्वायर विल बी ऑल्सो इवन। तो ये 2 रूल्स हैं, आप फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। चलिए देखिए कि एक ही पैटर्न आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, उस पैटर्न को समझ के आपको ये वाला डैश फिल करना है और ये वाला भी फिल करना है। तो देखिए ये पैटर्न बना किस तरीके से है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वायर 121, ध्यान से देखिएगा जो मैं बना रहा हूं। 11 का स्क्वायर इन्होंने लिखा हुआ है 121, फिर देखिए 101 का स्क्वायर है 121। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए इसमें क्या था, क्या पैटर्न चल रहा था 1 to 1, और इन्होंने यहाँ पे 101 का स्क्वायर एक बीच में 0 इंसर्ट किया। यहाँ पे 11 था ना, आप देखिए यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने 101 कर दिया, बीच में क्या इंसर्ट किया एक 0, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक 0 हम पुट कर देंगे और यहाँ पे भी एक 0 पुट कर देंगे। अगला वाला देखिए पैटर्न क्या है 1001 स्क्वायर, तो अब ये देखिए फिर से हम 121 लिखेंगे और इन्होंने कितने जीरोस ऐड कर दिए बीच में 2 जीरोस, तो हम यहाँ पे 2 जीरोस इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐड कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 1 2 3 4 जीरोस ऐड कर दिए इन्होंने, तो हमें भी कितना करना पड़ेगा 1 2 1 लिख के 4 जीरोस ऐड कर दो आप भी, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए नेक्स्ट है 6 जीरोस ऐड कर दिए इन्होंने, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा 1 2 1 लिख के 6 जीरोस ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आई होप ये पैटर्न बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। देखिए इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको वो रूल मैं आपको बता दूंगा और एग्जाम में आप कर लोगे। हर बार कुछ नया पैटर्न आएगा, आपको हर बार अडैप्ट करना है, हर बार आपको उसमें पहचानना है कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें एक पैटर्न चल रहा है, पहचानना है और नंबर्स को फिल करना है। देखिए 3 गैप है यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, इनको फिल करना है आपको, ये पहचानना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ थोड़ी सी। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। लास्ट ईयर का जो क्लास 8th को मैंने पढ़ाया था उनको मैंने बस 1-2 क्वेश्चंस कराए थे, और कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि उनको पूरी एक्सरसाइज खुद से ही आ गई थी। तो चलिए आप भी थोड़ी सी कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से आप भी कर पाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो रहा है 20। अब एक और पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है तो 3 6 7 12 13 20 21, यहाँ पे क्या है 31 और ये है 30। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको मैंने 2 नंबर्स आपको बताया था, 4 × 5 20, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 और 7, तो 7 6 42 का स्क्वायर, और जहां पे अगर ये 42 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से 2 पैटर्न्स चल रहे हैं, दोनों पैटर्न्स को पहचानना है आपको। पहला पैटर्न तो ये है 2 3 6 7 12 13 20 21 30 31 42 43, और दूसरा पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 3rd नंबर आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया। और यहाँ पे क्या किया, देखिए सबसे पहले कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 30 आएगा, तो 30 डिवाइड बाई 5 6 आ गया है हमारा यहाँ पे आंसर। तो देखिए यहाँ पे भी 7 6 42 लिया है मैंने, 42 के बाद क्या आ रहा है 43, क्योंकि ये वाला पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही बिल्कुल आपके सामने हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में कोई चीटिंग नहीं करनी है आपको। इसमें बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो सर को तो पता ही नहीं लगेगा, 1 3 5 7 9, उसको साइड में कॉलम बनाया, ऐड किया और आपने आंसर लिख दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको स्टेप के नंबर लगेंगे यहाँ पे कि आपको करना क्या है। देखिए सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है, और सारे के सारे ऑड नंबर्स एक सीरीज में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप क्या कर दोगे, सिंपली 5 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 25। है ना आसान, ऐड करने से तो बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, हो जाएगा फिर ये। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस मुश्किल था क्या, बहुत आसान है ये, आपको बस यही फॉलो करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, कह रहा है 49 को। अब जैसे कि यहाँ पे 25 को एक्सप्रेस किया है कुछ ऑड नंबर्स को ऐड करके, तो वैसे ही 49 को मैं किन 7 नंबर्स को, किन 7 ऑड नंबर्स को ऐड करूं कि मेरा आंसर 49 आ जाए। तो देखिए हम करते हैं ऐड, 1 3 5 7 9 11, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो डेफिनेटली जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 आएगा, ये आएगा। चलो आप ट्राई कर लेना, और इसका अगला पार्ट है वो आप ही करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और आप इसको फटाफट नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स हैं सामने, देखिए 12 और 13 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स। अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं और 13 का स्क्वायर करता हूं, फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर हो गया 144 और ये 169, तो इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं ये आपको बताना है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये तो छोटे नंबर्स थे तो मैंने निकाल दिया ऐसे। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए 2671 और 2672, इनके बीच में अगर निकालना तो दोनों का स्क्वायर निकालते निकालते आपको 10 मिनट लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा आप तरीका समझो कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है बस। अगर 12 को अगर हम n मानते हैं तो 13 क्या होगा, n+1। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, एक के बाद एक आते हैं। तो एक अगर n है, दूसरा क्या है n+1। और जब भी हम n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर करते थे, हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन 2n। सिंपल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं कि अगर 12 और 13 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनके बीच में कितने हमारे स्क्वायर नंबर होंगे। तो पहले वाले नंबर को आपने n माना है, तो देख रहे हैं ना, पहले नंबर को आपने n माना है, दूसरे वाले को n+1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय n। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितने हो गए 24 स्क्वायर नंबर्स इनके बीच में आते हैं। अब देखिए 25 एंड 26 में 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितने हो गए 50 स्क्वायर नंबर्स आते हैं। अब देखिए 99 2 मल्टीप्लाइड बाय 99 कितना हो गया 198। समझ में आया होगा बहुत आसानी से आपको। तो चलिए अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार और बता देता हूं मैं। देखिए हमें दो नंबर्स हैं 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इनके बीच में हमें निकालने हैं कि कितने स्क्वायर्स नंबर है। तो देखिए इनके बीच में जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं 2n, और n अगर हम इसको लेते हैं n का स्क्वायर और ये n+1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये n है 12 है और n+1 12 + 1 13 ही तो होता है। तो देखिए अब इनके बीच में 2n है और n की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पे क्या है 12 है इस क्वेश्चन में। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो गया 24। कोई भी क्वेश्चन है ऐसे आप पुट करो, फटाफट से आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको प्रैक्टिस करनी है इस एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा, रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, और चलिए फिर नेक्स्ट डे हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।